आश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणा वन्दे विशुद्ध विज्ञाना कवीश्वर कपीश्वरा उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। बन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पूज्य जासु बचन रविकर निकर। संत कहयस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावा होई ना विमल विवेक उर गुरजन की दुरावा। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जी पाना। ऐसे संशय की भवानी महादेव तब कहा बखानी। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। कथा की सुनने वाली प्रिय रसिक जन, प्रिय श्रोता समाज, आइए आज बहुत ही पावन अवसर है। भगवान देवाधिदेव महादेव श्री भोलेनाथ जी के पावन वैवाहिक उत्सव का आज दिन है, जिसे पूरा भारतवर्ष, जिसे पूरा विश्व महाशिवरात्रि पर्व के नाम से जानते हैं। भगवान भोलेनाथ का साल में 2 बार महा उत्सव मनाए जाते हैं। एक पूरे 1 महीने तक सावन महीने में, और दूसरा ये फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व के नाम से। भाई आज वही पावन तिथि है महाशिवरात्रि का, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए उसी सुअवसर पर भगवान भोलेनाथ जी को जो बहुत ही प्रिय है, भगवान भोलेनाथ ने जिस कथा को अपने मानस मंच में रचना करके रखा था, उसी को आज हम भी श्रवण करते हैं। भगवान भोलेनाथ इनको सुना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ जो है
संतों महात्माओं के पास भगवान जो है इस कथा को सुनने के लिए जाया करते हैं। ऐसी एक घटना होती है, जैसे कि मकर संक्रांति का उत्सव होता है, प्रयागराज में मेला लगता है। तो ऐसे ही मेले में एक महान संत याज्ञवल्क्य जी और तथा दूसरा संत व्यास जी, भरद्वाज जी का भेंट होता है और उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है भगवान की कथा सुनने का। आइए अच्छे से श्रवण करेंगे। छोटे छोटे बच्चों बैठे हुए हैं, सभी ध्यान देकर के सुनना, क्योंकि संसार में यदि सुख पाना चाहते हैं कोई भी, तो बाहर धन दौलत में कोई सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है संसार में। सिर्फ एक राम नाम के सिवा, भगवान की कथा कीर्तन सुनने के सिवा, उनके सत्संग के सिवा और कहीं सुख नहीं है। तो आइए सुख पाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना जब की तो उन्होंने पहले ही कह दिया, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने अपने सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की, जो कि आज पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सुख प्रदान कर रहा है। किस प्रकार से ये सुख प्रदान करता है और किस प्रकार से इसमें हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, आइए धीरे धीरे हम श्रवण करते जाएंगे। आज पूरा दिन है और हो सके तो कल भी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं धीरे से भगवान नाम की चर्चा। कहते हैं कि कोई भी कहानी या कथा जब शुरुआत होती है तो कोई ना कोई प्रश्न करता है, तभी ये शुरुआत होती है। वैसे जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुने और प्रश्न भी जरूर करें, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं करेंगे हम जानेंगे नहीं। संसार की उत्पत्ति भी एक प्रश्न से ही हुआ है, भगवान की कथा भी प्रश्न से ही शुरू हुआ है और हर किसी का जीवन एक प्रश्न बना हुआ है, सवाल बना हुआ है और इसी सवाल के जरिए, इसी प्रश्न के माध्यम से पूरा संसार चल रहा है। तो आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कथा प्रसंग की ओर। उससे पहले आइए थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र जी का एक और भजन श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद हम कथा का आगे प्रश्न करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।